फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब संजय एजुकेशन नॉलेज ऑफिशियल की सुपर एडवांस क्लास की पहला दिन। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज बताएंगे इसे बोलना कितने तरीके से बोलना होता है ना। मैक्सिमम स्टूडेंट को यही पता होगा, स्पीक है ना, बोलना को इंग्लिश में कहते हैं स्पीक, लेकिन ये सब इसके साथ बोलने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आप सबको तो मत्था पकड़ लिए होंगे कि अरे ये कब से बोलने शुरू कर दिए। हाँ होता है, इसका भी मतलब होता है बोलना। ये सब बोलने के लिए इस्तेमाल होते हैं, मतलब यूज होते हैं, है ना। चलिए मेरा टाइम को वेस्ट करते हैं, मैं बताता हूँ कैसे कैसे करना है। और फिर कभी सेंटेंस बनाते समय गलतियां नहीं होंगी, नहीं तो बोलेंगे इसे ग्रामर सही से नहीं आता, इसका मतलब ग्रामर सही नहीं पड़ा। अगर हाँ ग्रामर सही नहीं पड़े तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, लिंक पर क्लिक करना, वीडियो फुल देखना, सभी ग्रामर के लिंक मिलेंगे, उस सभी वीडियो को देख लेना, सब क्लियर हो जाएगा टेंसेस का। ठीक है, चलिए अब मैं बताता हूँ बोलना, है ना। चलिए बोलना क्या होता है। बोलना, पहला बोलना तो ये होता है स्पीक, ये तो समझ जानते हो। वन साइडेड कन्वर्सेशन, वन साइडेड कन्वर्सेशन मतलब होता है कि मतलब जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ आप सुन रहे मेरी बातों को बस, है ना। तो वन साइडेड कन्वर्सेशन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, है ना, जैसे एग्जांपल मैं बताता हूँ। चलिए पहला एग्जांपल ये है, वह बोल रहा है, वह बोल रहा है ना। चलिए अब मैं बताता हूँ, वह बोल रहा है ना। चलिए वह बोल रहा है, वह बोल रहा है ना। वन साइडेड कन्वर्सेशन, वह बोल रहा है ना। अब देखिए सेंटेंस बनाना कैसे करेंगे, कैसे, ही इज स्पीक, है ना, स्पीक। तो स्पीक तो ये वास्तविक होता है, स्पीक, है ना। आईएनजी लगा दिए, हो गया स्पीकिंग। इस आईएनजी क्यों लगा, क्योंकि रहा रहे होते हैं तो यहाँ पर आईएनजी लगता है ना। चलिए अब मैं बताता हूँ, आप सोचोगे कि अरे यहाँ तो स्पीक लगा दिए। हाँ ये वन साइड कन्वर्सेशन, यहाँ पर स्पीक लगना ही है, लगना है, यहाँ पर स्पीक लगना ही लगना है, क्योंकि वह बोल रहा है ना, तो स्पीक होगा। लेकिन अब देखिए इसके नखरे, अब इसके नखरे शुरू हो जाएंगे। इसके बाद इसके जो 5 हैं, ये पूरे इसके नखरे देखिए, इसके कैसे 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 होते हैं दिमाग में। कभी कभी तो सोचते हैं कि कब से ये बोलना शुरू हो गए। हाँ जब से हुए होंगे, लेकिन हो गए हैं, अब तो इस्तेमाल होने लगे, शुरू हो गए। चलिए अब देखिए, है ना, दूसरा देखिए, दूसरा एग्जांपल देखिए, मैं बताता हूँ। हाँ चलिए दूसरा है टू साइडेड कन्वर्सेशन, मतलब है ना एक दूसरे से, है ना, बोल रहे हैं। टू साइडेड कन्वर्सेशन मतलब एक दूसरे से बोले। फॉर एग्जांपल मैं बता दूं, जैसे कि वह एक दूसरे से नहीं बोल रहे हैं, वह एक दूसरे से नहीं बोल रहे हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, है ना, वह एक दूसरे से नहीं बोल रहे हैं, वह एक दूसरे, वह एक दूसरे से नहीं बोल रहे, वह एक दूसरे से नहीं बोल रहे हैं, है ना। वह एक दूसरे से नहीं बोल रहे, लिखा है वह एक दूसरे से नहीं बोल रहे हैं, लेकिन 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 यहाँ पर क्या लगेगा, स्पीक नहीं लगने वाला है, स्पीक नहीं लगने वाला है। मैं बता रहा हूँ स्पीक नहीं लगने वाला है यहाँ पर, है ना, स्पीक नहीं लगने वाला है। बहुत ही बेसिक से बताएंगे। चलिए स्पीक नहीं लगेगा यहाँ पर। अब देखिए सेंटेंस को बनाना कैसे है ना। चलिए देखिए सेंटेंस क्या करेंगे, पहले यहाँ पर क्या हो गया, प्लूरल हो गया, मतलब एक दूसरे से सिंगुलर नहीं रह गया। अब प्लूरल होगा तो यहाँ पर दे लगेगा, राइट, ठीक है। चलिए यहाँ पर होगा दे, है ना, दे आर नॉट, दे आर नॉट। उसके बाद अब देखिए बोलना, अब यहाँ पर स्पीक लगने वाला क्या, नहीं 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 बिल्कुल नहीं, स्पीक क्या लगेगा, यहाँ लगेगा टॉक, है ना, होगा टॉक। ये इसमें साइलेंट होता है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। हो गया टॉक, आईएनजी लगेगा इसमें, है ना, हाँ लगेगा, है ना, आईएनजी हो गया टू, है ना। उसके बाद एक दूसरे से नहीं बोल रहे हैं तो ईच, है ना, ईच अदर, है ना। देखिए ना कैसा इसके नखरे थे, है ना। लिखा है हिंदी में बोलना, लेकिन क्या लग गया यहाँ पर, टॉकिंग, है ना। चलिए अब देखिए नेक्स्ट देखिए, है ना, ये क्या है, से, ये भी बोलने के लिए इस्तेमाल की। दिमाग खराब हो गया, कितने कितने बोलने के लिए कैसे कैसे इस्तेमाल होना शुरू हो गए हैं। लेकिन फिलहाल कोई बात नहीं, डोंट वरी, मैं बता रहा हूँ कैसे कैसे होगा, एक एक चीज देखिए, कॉन्सेप्ट बहुत बेसिक बताएंगे। चलिए देखिए से, है ना। चलिए अब पहले देखिए इसका फॉर एग्जांपल लिख लेते तब, हाँ तब समझ जाएगा। हाँ जैसे फॉर एग्जांपल वह बोला बैठ जाओ, वह बोला बैठ जाओ। चलिए, है ना, वह बोला बैठ जाओ,
है ना। वह बोला बैठ जाओ, वह बोला बैठ जाओ, वह बोला बैठ जाओ। बोला लिखा है लेकिन यहाँ पर स्पीक नहीं लगने वाला है, मैं बता रहा हूँ। लगा क्या लगेगा यहाँ पर, चलिए ही, है ना। उसके बाद ये से का जानते हो सेकंड फॉर्म होता है सेड, है ना। तो क्या होगा सेड, है ना, सेड। उसके बाद सिट, है ना, डाउन, है ना, सिट डाउन हो गया। देखिए ना लिखा है हिंदी में बोलना लेकिन स्पीक लगा नहीं, लगा ना, क्या लग गया सेड, है ना। नेक्स्ट देखिए टेल, ये भी क्या होता है ना, ये भी बोलने के लिए यूज किया जाता है। अच्छा हिंदी बता दे पहले, अच्छा ठीक है ठीक है, मैं हिंदी बताता हूं इसका, है ना। इसका मतलब बताना, बताना, इसका मतलब होता है उत्तर देना, उत्तर देना। और इसका मतलब होता है जवाब देना, जवाब देना। ये स्पीक बोलना ही होता है। इसका मतलब होता है बात करना, बात करना, ठीक है। इसका मतलब होता है कहना, कहना, ठीक है। बस क्लियर, चलिए ठीक, चलिए अब मैं बताता हूँ, होगा ना। इसकी हिंदी में कंफ्यूजन था, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, मैं फिर बता दिया, डोंट वरी, मैं बता रहा हूँ अब कैसे होगा, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, बताना। ये भी बोलने के लिए यूज किया जाता है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई ने मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ले लिए दिमाग में झट से और उसमें बताना शुरू करते हैं। चलिए देखिए, है ना, बहुत जल्द बताएंगे और बहुत बेसिक से बताएंगे। चलिए, है ना, मैं कुछ बोलना चाहता हूं, मैं कुछ बोलना चाहता हूं, है ना, मैं कुछ बोलना चाहता हूं, है ना, मैं कुछ बोलना चाहता हूं, है ना। अब देखिए कैसे बनेगा सेंटेंस, देखिए बस बहुत आसानी से, बहुत बेसिक से बताएंगे, बिना कंफ्यूजन, बिना डाउट क्लियर करते हुए एक एक चीज बताएंगे। चलिए, है ना, चलिए देखिए, है ना, क्या करेंगे पहले आई, है ना, आई, उसके बाद वांट, है ना, तो वांट, उसके बाद टू, वांट टू, उसके बाद अब देखिए बोलना हिंदी में लिखा है ना, लेकिन यहां पर क्या लग गया, है ना, टेल, ना, हो गया टेल। उसके बाद समथिंग, समथिंग, देखिए हिंदी में लिखा है बोलना लेकिन लगा है ना स्पीक, नहीं लगा ना, हाँ यही तो है, यही है, इसीलिए कहे ना ये सब बोलने के लिए यूज होना शुरू हो गए हैं। चलिए अब देखिए, अब देखिए नेक्स्ट 5वां नंबर देखिए, अब ये क्या है ना, उत्तर देना। ये भी बोलने के लिए यूज किया जाने लगा, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम बोले भारत की राजधानी दिल्ली है, तुम बोले भारत की राजधानी दिल्ली है ना। चलिए, है ना, चलिए तुम बोले भारत की राजधानी, भारत की राजधानी दिल्ली है, तुम बोले भारत की राजधानी दिल्ली है, तुम बोले भारत की राजधानी दिल्ली है ना, तुम बोले भारत की राजधानी दिल्ली है। अब देखिए, अब देखिए ये भी बोलने के लिए यूज होना शुरू हो गया। अब सेंटेंस को बनाना कैसे, चलिए देखिए, है ना, तुम बोले, है ना, करेंगे यू आंसर्ड, आंसर्ड, है ना, दैट, उसके बाद दिल्ली, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, है ना। अब देखिए, है ना, बोलने के लिए भी आंसर उत्तर देना ये भी इस्तेमाल किया जाएगा बोलने के लिए, है ना। चलिए क्या बना, यू आंसर्ड दैट दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, है ना। अब नेक्स्ट देखिए रिप्लाई, ये भी बोलने के लिए यूज होना शुरू हो गया, है ना। दिमाग खराब हो गया है
कितना बोलने के लिए क्या क्या यूज होना शुरू हो गया है खुद समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, फिलहाल मैं बता रहा हूँ, डोंट वरी, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, नीचे जगह नहीं है तो यहाँ हम कर देते हैं, यहाँ है ना 6 नंबर यहाँ कर देते हैं रिप्लाई, ये भी है ना फॉर एग्जाम्पल लिख लेते हैं तब समझ आएगा। वह नहीं बोलेगा, है ना, वह नहीं बोलेगा, है ना, वह नहीं बोलेगा, है ना। देखिए यहाँ भी बोले लिखा, लेकिन आंसर में अभी देखिए इसमें क्या होगा, है ना। अभी सेंटेंस बनेगा तो इसमें देखना क्या निकलेगा, है ना। चलिए करेंगे, ही विल, है ना, ही विल नॉट, है ना, रिप्लाई, है ना, रिप्लाई, ये भी बोलने के लिए यूज होना हो गया, ये भी बोलने के लिए यूज है ना, रिप्लाई। चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल है ना वीडियो को, है ना, सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही मजेदार वीडियो मिलती रहेंगी। वीडियो को सब्सक्राइब करके रखिए और मैं बहुत बेहतरीन से बताया हूँ, ऐसा नहीं लगता है कि ना समझ में आएगा, समझ लिए होगे। तो अब एडवांस सुपर एडवांस क्लास चलती रहेगी और छोटी छोटी जानकारी उपलब्ध कराते रहेंगे इसे चैनल पर। वीडियो को सब्सक्राइब रखिए, बस ओके।